हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज कक्षा 10वीं स्पर्श भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ा रही हूँ। मैं आपको मीराबाई का दूसरा पद पढ़ा रही हूँ। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित्य उठ दर्शन पास्यु। तो पहले इन पंक्तियों के शब्दार्थ देख लीजिए। म्हाने मतलब मुझे, चाकर मतलब सेविका, राखो मतलब रखें, गिरधारी लाला मतलब श्री कृष्ण भगवान, रहस्यु मतलब रहकर, नित का मतलब होता है हमेशा। तो पहले आप सरल अर्थ देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको भावार्थ बताऊंगी। तो सरल अर्थ देखिए, पहली पंक्ति देखिए। श्याम म्हाने चाकर राखो जी। श्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान, म्हाने मतलब मुझे, चाकर मतलब सेविका, राखो जी यानी रख लीजिए। मीराबाई श्री कृष्ण भगवान से कह रही हैं कि हे भगवान, आप मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लीजिए। दूसरी पंक्ति देखिए। गिरधारी लाला, गिरधारी लाला मतलब श्री कृष्ण भगवान, म्हाने मतलब मुझे, चाकर राखो जी सेविका के रूप में रख लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि मीरा सेविका क्यों बनना चाहती थी। सेविका का काम क्या होता है? सेविका का काम होता है अपने स्वामी की सेवा करना। तो जो मीरा है वो श्री कृष्ण भगवान की सेविका बनकर उनकी सेवा करना चाहती थी, वो उनके साथ रहना चाहती थी, इसीलिए मीरा सेविका बनना चाहती है। आगे देखिए। चाकर रहस्यु, चाकर मतलब सेविका रहकर, रहस्यु मतलब रहकर, बाग लगास्यु वो बगीचा लगवा देगी, नित उठ रोज उठकर, दर्शन पासु दर्शन पा सकेगी। जो मीराबाई हैं वो कह रही हैं कि मैं सेविका बनकर बाग लगवा दूंगी और रोज आपके दर्शन पा सकूंगी। अब आप भावार्थ देखिए। मीराबाई कहती हैं कि हे भगवान, आप मुझे अपनी सेविका के रूप में स्वीकार कीजिए ताकि मैं आपके निकट रहकर आपकी सेवा कर सकूं। मैं प्रतिदिन आपके दर्शन करना चाहती हूँ और आपके पास रहकर मैं सुंदर सा बगीचा भी लगवा दूंगी। अर्थात मीरा श्री कृष्ण भगवान के साथ अपना पूरा समय व्यतीत करना चाहती है, भगवान की सेवा करना चाहती है। अब आप आगे की पंक्तियां देखिए। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पाशु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। अब आप शब्दार्थ देख लीजिए। बिंद्रावन मतलब वृंदावन, गाशु मतलब गाना, चाकरी मतलब सेविका, पास्यु मतलब पाना, और भाव भक्ति मतलब भावपूर्ण भक्ति जो मीरा करती है श्री कृष्ण भगवान की। जागीरी मतलब जागीर। देखो बेटा, यहाँ जागीर का मतलब मैं समझा देती हूँ। जागीर जो पहले के ज़माने में राजा की ओर से सेवा के बदले में जो भी दिया जाता था, संपत्ति दी जाती थी या भूमि दी जाती थी, उसे हम जागीर बोलते हैं। तो जो मीरा है, जो मीरा की जागीर क्या है? भगवान की भक्ति, वही उनकी जागीर है। और कुंज गली, कुंज गली का मतलब क्या है? पतली गली, जो जहाँ चारों तरफ छाया ही छाया हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बगीचा, बगीचे से निकलने वाला रास्ता जहाँ पर झाड़ियाँ और लताएं हो, जो छायादार हो। अब आप इसका सरल अर्थ देखिए। बिंद्रावन री कुंज गली में, वृंदावन की गलियों में गोविंद लीला गास्यो, गोविंद मतलब श्री कृष्ण भगवान, उनकी लीलाओं का मीरा गुणगान करना चाहती है, गाना चाहती है। चाकरी में दर्शन पासु, चाकरी मतलब सेविका, सेविका बनकर भगवान के दर्शन पा सकेंगी, वो पाना चाहती हैं। सुमरन पाशु खर्ची, और वो भगवान को याद करना चाहती है। सुमरण मतलब याद करना, पाशु मतलब पाना, वो स्मरण करना चाहती हैं। भाव भक्ति जागीरी पासु, मीराबाई कह रही है कि भाव भक्ति की जागीरी मुझे प्राप्त हो जाएगी। और जो मीरा है उनकी जागीर क्या है? श्री कृष्ण भगवान की भक्ति उनकी जागीर है, वही उनका पुरस्कार है, वो उन्हें मिल जाएगा। तीनों बातें सरसी, और इस तरह से उनको तीनों बातें मिल जाएंगी। कौन सी तीनों बातें?
एक तो भगवान के दर्शन, भगवान का स्मरण और उनकी भाव भक्ति, ये तीनों चीज उनको मिल जाएंगी और वो उनके जीवन में आ जाएगी। अब इसका आप भावार्थ देखिए। मीरा कहती है कि हे ईश्वर, मैं वृंदावन की गलियों में आपकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हूँ। आपकी सेविका बनकर हर क्षण आपका दर्शन पाना चाहती हूँ। मैं सदा आपको याद करना चाहती हूँ। इस प्रकार मुझे भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त हो जाएगी और दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। अब आप आगे की पंक्तियां देखिए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली बाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाबम, बीच बीच राखू बारी। शब्दार्थ देख लीजिए। मुकुट मीन्स मुकुट, पीतांबर पीला वस्त्र, गल मतलब गला, बिंद्रावन मतलब वृंदावन, धेनु का मतलब होता है गाय, चरावे मतलब चराना, बनावन बनाया, राखू मतलब रखूंगी और वारी, वारी का मतलब होता है बाकी क्वारी। अब देखो इसमें क्या है, ये जो पंक्तियां हैं इसमें मीरा ने श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है। पहली पंक्ति देखिए, मोर मुकुट पीतांबर सोए। जो श्री कृष्ण भगवान है उनके सिर पर मोर का मुकुट, पीतांबर मतलब पीले कपड़े, पीले वस्त्र शोभित हो रहे हैं। गल मतलब गले में बैजंती माला, और उनके गले में कौन सी माला रहती है? बैजंती माला रहती है। वृंदावन में वो धेनु चरावे, धेनु मतलब गाय को चराते हैं। मोहन मुरली बाला, और वे क्या करते हैं? मुरली बजाते हैं। कहाँ पर? वृंदावन में, वृंदावन की गलियों में वो गाय चराते हैं और मुरली बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाबम, और वहाँ वृंदावन में ऊंचे ऊंचे महल है। बीच बीच राखू बारी, तो मीरा कह रही है उनके बीच बीच में, महलों के बीच बीच में मैं बगीचा लगाना चाहती हूँ। बारी का मतलब होता है बाकी क्वारी, बगीचा लगाना चाहती हूँ। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। मीरा प्रभु कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि भगवान कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट, तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं, गले में बैजंती माला शोभायमान है। वे वृंदावन की गलियों में गाय चराते हुए मुरली बजाते हैं। वहाँ ऊंचे ऊंचे महल है। वह उन महलों के आंगन में बगीचा लगाना चाहती है। अब आप आगे की पंक्तियां देखिए। सावरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन, दीजो जमन जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। शब्दार्थ देख लीजिए। सावरिया, सावरिया मतलब सावला रंग, तो सावला रंग किसका है? श्री कृष्ण भगवान के लिए आया है, उन्हीं का नाम है सावरिया। दर्शन मतलब दर्शन, पासु मतलब पाना, जमनजी तीरा इसका मतलब है यमुना नदी के किनारे, हिवड़ो मतलब हृदय, अधीरा मतलब व्याकुल। तो इसमें मीराबाई क्या कह रही हैं? सावरियारा दर्शन पास्यु, सावरिया मतलब श्री कृष्ण भगवान, कि मैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाना चाहती हैं। वो पहर कुसुम्बी साड़ी, और वो कौन सी साड़ी पहनेंगी? लाल रंग की, कुसुम्बी मतलब लाल रंग की साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमन जी रे तीरा, वह कह रही है जमन जी रे तीरा मतलब यमुना नदी के किनारे वो आधी रात में प्रभु का इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, और वहां वो दर्शन चाहती है श्री कृष्ण भगवान का। हिवड़ो घणो अधीरा, उनका हृदय बहुत ज्यादा व्याकुल है। किसके लिए? श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए, और दर्शन पाकर वो क्या हो जाएंगी? धन्य हो जाएंगी। ठीक है, अब आप इसका भावार्थ देख लीजिए। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे सांवले रंग वाले ईश्वर, मुझे आप अवश्य दर्शन दे। मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को यमुना नदी के किनारे
आपकी प्रतीक्षा करूँगी। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो जाऊँगी। मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। समझ में आया आपको? आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।